साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आत्मा के साथ जुड़ने का साधन भी कि पहले इस परमात्मा को पाना है और ये प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि निराकार प्रभु जीवन में आए, अपने दर्शन पहले देकर, और ये दर्शन, ये जो भाव ब्रह्म ज्ञान में कि कैसे फिर एक बार ये प्राप्ति होती है, तो इस जीवन में अपने आप ही इस मन में एक परमात्मा का अस्तित्व, एक परमात्मा का एहसास और बढ़ता जाता है। हर समय इसी के साथ ये मन जुड़ा हुआ, और फिर ये प्रेमा भक्ति की बात कि जब परमात्मा मन में है तो मन में सिर्फ प्यार ही है, फिर कोई छल कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस जैसे अंदर से वैसे ही बाहर वो शब्द रूप कर्म रूप एक सोच भी सिर्फ प्यार की। तो कैसे इस प्रेमा भक्ति की अवस्था में ही एक जीवन संत जीते जाते हैं और अपने कर्म रूप से, बोलों से यही हर एक को प्रेरणा भी देते हैं कि इस संसार में आकर एक जो आए हो तो वहाँ इस घर परिवार समाज ये सब जिम्मेवारियाँ भी हैं, इसको तो निभाना है ही। इससे आंखें बंद करके अपने कर्तव्यों से पीछा नहीं छुड़ाना है, एक एस्केप नहीं करना, पर साथ ही इस संसार में इस तरह रहना है कि संसार से प्यार हो जाए, हर एक इंसान से प्यार हो जाए, एक हर एक में अपनत्व का ही भाव हो, एकत्व का ही भाव हो, हर कोई पूजनीय हो, हर किसी में परमात्मा के दर्शन हो। तो ऐसे भावों के लिए जो एक बात होती है कि संसार में आके भक्ति एक करनी कैसे है, कि सिर्फ एक तो भक्ति के भी जो लेयर्स हैं कि भक्ति करने का कारण क्या, ये ज़रूरत क्या है, जहाँ आराम से हम उठ के मौज मस्ती कर सकते हैं, आराम से पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो इस जीवन में इस परमात्मा को महत्वता देनी क्यों है? तो बात वही, जिस पल में परमात्मा शामिल होता है उस पल के फिर वो हंसी मजाक हो, कोई और कारण हो, कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो और सुनहरे हो जाते हैं, वो इसके एहसास में रहते हैं। एक फिर भक्ति अपने हर काम की माया में नहीं उलझ के रहती, किसी डर किसी शिकवे से एक उस तरह की भक्ति नहीं, सिर्फ प्यार की रह जाती है कि ये परमात्मा जहाँ जीवन में है वहाँ एक परमात्मा से हमने जुड़ना है, क्योंकि परमात्मा तो हर समय ही है। जो कदम पीछे होते हैं, वो जो मन डामाडोल करता है वो हमारा ही करता है। तो कैसे एक खराब सिचुएशन में भी अपने विश्वास को पूरा रखना है, वरना तो स्थिति कभी ऐसी आ जाती है कि एक पल में परमात्मा से भी विश्वास उठ जाता है। तो कैसे ये परमात्मा को अगर हम सोच के देखें तो परमात्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को परमात्मा पे विश्वास है कि नहीं, ये निराकार तो अपने आप में पूर्ण है। बात सिर्फ हमारे लिए, हमारे ही बेहतरी के लिए कि हर पल में इस परमात्मा को डालेंगे तो वाकई ही भक्ति भरा जीवन एक हमारा होगा, एक जीते जी इस शरीर का मन का कल्याण भी, और उसके बाद ये मोक्ष का रास्ता भी, लोक सुखी परलोक सुहेला, कि ये जीवन जीते जी भी इस निराकार में लीन रहना है, इस ब्रह्म में लीन रहना है कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्मलीन रहना, फिर हर पल की भक्त की अवस्था हो जाती है और उसी अवस्था को हर पल जीते जीते
फिर चाहे वो अंतिम समय मृत्यु का, तो भी एक मन की अवस्था तो वही रही। सिर्फ फर्क यही कि अब जो शरीर में आत्मा है, अब वो शरीर खत्म है, तो ये आत्मा को भी पता है कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी मन में किसका वास था। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मलीन जीते जी भी और जीवन खत्म होने के बाद भी, तो ऐसा जीवन मुबारक जीवन होता है जब एक परमात्मा को मन में बसा के एक मानवीय गुणों से मन युक्त होता है। सिर्फ प्यार ही मन में एक सबसे प्राथमिक एक भाव बनता है, किसी के भी प्रति हो। मन किसी का नुकसान करने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोच पाता, चाहे सामने वाले इंसान ने कितना भी बुरा किया हो, कोई भी कठोर बात बोली हो, कोई कर्म किए हो। एक सोजी जो संतमति है वो यही कहती है कि एक दूसरे के लिए एक भाव मन का, आदर का, सत्कार का, एक दूसरे के लिए भी समझ सोझी, ये स्मृति मांगने की कि निराकार इनके भावों को भी एक बेहतर, एक ऐसी सोच इनमें आ जाए, संतों का संग करके अपने जीवन का सुधार कर लें। तो संत तो कभी भी किसी के नुकसान के लिए कोई एक पल की भी बात नहीं सोचते। हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ इन संतों ने जो मांग की है वो एक यही कि पूरे संसार का ही भला हो, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे एक संसार के भले की भाव होती है संतों के मन में। तो ऐसे भाव भी हर एक को एक आने लाजमी हो जाते हैं जब ये मन में परमात्मा है कि सभी इस परमात्मा की रचना है, सभी से एक बराबर प्यार हो और कैसे नफ़रतें मन में ना जन्म लें। एक किसी भी वजह से किसी को हम छोटी दृष्टि से ना देखें, एक हर एक को ऐसा मान के कि ये तो स्वयं ही परमात्मा है, तो मन में फिर वो एक तंग दायरा नहीं आता दिल का, एक विशालता से अपनत्व का भाव आ जाता है। तो कैसे हर पल इस निराकार को टिकाना है, तो इस निराकार के प्रेमियों से, ये संतों से, ये संत संगति में रहकर ये सत्संग को महत्वता जीवन में देनी ही होगी। और वो मन स्वयं ही सत्संग की ओर जाएगा, मन स्वयं ही इस परमात्मा के सिमरन में रहेगा, मन स्वयं ही एक सेवा भाव अपने अंदर रखकर हर एक से पेश आएगा। कोई फर्क, कोई दीवार, कोई नज़रिए से एक फ़िल्टर लगा के नहीं, बायसनेस बना के नहीं, बस हर समय इस परमात्मा के प्यार में रहेगा। किताबी बातें नहीं हैं या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में, इसी घर गृहस्थी में, धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने दिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको
फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है। एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोच रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं। और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एक ही एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।